गुड इवनिंग क्लास। शर्मा कॉमर्स एकेडमी। सबसे पहले तो मैं अपने प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर का थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। और दूसरा थैंक्स बच्चों मैं पेरेंट्स का करना चाहूँगा आपके, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया, बिलीव किया। तो बच्चों आज मैं आपको कुछ क्लासेस देना चाहता हूँ जिन क्लासेस के अंदर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑनलाइन क्लास बच्चों पढ़ाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसके अंदर कुछ एरर आ रहे थे इंटरनेट्स के रिगार्डिंग्स, कुछ कनेक्शंस के रिगार्डिंग, जिससे ना तो वीडियो की क्लैरिटी आ रही थी, फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इसलिए अब मैंने ये वीडियो बनानी स्टार्ट करी है जिसको यूट्यूब पे डेली अपलोड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल बहुत ही ध्यान लगा के बस साथ देना है। ठीक है, एक छोटी सी मुहिम है मेरे द्वारा क्या, एक हमारी टीम के द्वारा, ठीक है, हमारी टीम के द्वारा है जिसका एक पार्ट मैं तो हुई हूँ, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सर, हमारा पूरा स्टाफ और साथ के साथ आपके पेरेंट्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम सभी एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं। जब कोई काम टीम वर्क में होता है तो बहुत ही एक तो अच्छा भी होता है और जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी मुहिम है बच्चों। तो इसके लिए तो मैं आपको बताता हूँ मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये देखो मेरे पास लास्ट ईयर्स के पेपर पड़े हुए हैं बहुत सारे। ये सेट ए है, ठीक है, और दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से। ये सेट सी है। जितने भी सालों के यहाँ पे मेरे पास पेपर हैं, बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने अपने पास सेव करके रखे थे। ठीक है, ये सारे कराने हैं बच्चों मैंने। ठीक है, डेली क्लास लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, वीडियो क्लियरिटी नहीं थी, तो ये सेट ए है। ठीक है, ये कराऊँगा। ये देखो सारे के सारे मैं खुद अपने हाथ से कराऊँगा। ठीक है, चाहे बेशक मेहनत जितनी मर्जी लग जाए, जितने मर्जी देर, कुछ भी करना पड़े, आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट कोचिंग, बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रिजल्ट, बस 3 चीज़ है। तो बच्चों मैंने अपने कैरियर के अंदर, टीचिंग कैरियर के अंदर 99 मार्क्स अकाउंट्स के अंदर हर साल बच्चों के आते हैं, लेकिन 100 मार्क्स आज तक नहीं आए। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रयास है, देखते हैं वो कितना होएगा, लेकिन करना ज़रूर है। तो ये देखो सेट बी है बच्चों, ये और है, और इसी तरह से कुछ ये बिज़नेस स्टडी का है मेरे ख्याल से, ये भी 12th का ही है। ये बिज़नेस स्टडी का बाद में कराएंगे अभी। ठीक है, तो अकाउंट्स के पेपर है, इसके लिए मैंने कुछ बच्चों नोट्स भी प्रिपेयर करे हैं, पिछले सालों में क्या क्या आया है मैं भी ये भी दिखाऊंगा। कुछ अलग से नोट्स भी हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी प्रोवाइड है। देखो ये इस तरह से है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने अपने आप से, हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल अच्छे से लिखवाऊंगा। एक एक चीज़ बच्चों बड़ी मेहनत लगी है इन नोट्स को बनाने के अंदर। और मॉर्निंग में क्लास इसलिए नहीं हो पाई, सॉरी उसके लिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाना। ये देखो एक एक नोट्स को मैंने बिल्कुल ही सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है, इस तरह से ये लास्ट ईयर में कौन कौन से लेसन में से कितनी बार आया हुआ है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देख रहे हो आप, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिख रहा है। ठीक है, 2014 में आया। इसके ऑब्जेक्टिव देखो बच्चों, 2005 में आए, 8 में आए, 9 में आए, 11 में आए, 13 में आए, 14 में आए, 15 में आए। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ज़रूर करानी है मेरे को। ठीक है, बस तो आज जो क्लास रहेगी वो रहेगी रेशो एनालिसिस की। ठीक है, लास्ट से मैंने स्टार्ट करना है। सो सबसे आज वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करना था, बट किसी रीजंस की वजह से मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो आज मैं आपको एक छोटा सा कराता हूँ बच्चों। ये इस चैप्टर का नाम है रेशो एनालिसिस। ओके, तो ये मेरे लास्ट ईयर के नोट्स मैंने बनाए थे, बड़े मुश्किल से मिले हैं। तो आप लोगों को भी अपनी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, एक तो बच्चों आपको क्या लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है। ठीक है, दूसरा आपको एक पेंसिल लेके बैठनी है। तीसरा डेली पढ़ाना है मैंने, डेली आपको क्लास मिलेंगी, डेली ही डेली पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए,
एक रजिस्टर होना चाहिए हमारे पास, मोटे वाला, कैसा भी हो आपके पास, ठीक है, पॉसिबल हो पाए। फोर्थ नंबर पे बच्चों पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रजिस्टर हो गया और बुक, ठीक है। बस ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आज बिल्कुल शांत मन से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस पढ़ते जाओ आप। तो सबसे पहले है, दूसरी बात बच्चों, इस तरह के नोट्स आपको बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। ये मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स हैं, जो जो चीज़ें मेरे को अच्छी लगी हैं उसके अंदर मैंने बनाए हैं, ठीक है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ये सब कुछ कराऊंगा, A to Z मैंने सब कुछ कराना है, कराना ही कराना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो देखो आप, तो सबसे पहले है रेशो। रेशो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अभी नहीं पढ़ रहे, वो बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब पढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में थ्योरी कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो सबसे पहले है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का दूसरा नाम है बच्चों शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो, ठीक है। लिक्विड रेशो का दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो, ठीक है। लिक्विड रेशो को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आती है हमारी कौन सी रेशो, सोल्वेंसी रेशो। कौन सी रेशो, सोल्वेंसी रेशो। बच्चों आप इस वीडियो के साथ साथ अगर आप ओरली भी बोल लेंगे ना, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आप विश्वास करो, ठीक है। आपको जल्दी से याद भी होंगी सारी चीज़ें। एग्ज़ाम, कई बच्चे कह रहे थे, मेरे को फ़ोन आ रहा था कि सर एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे। बच्चों इस कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर अकाउंट सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको आगे जाके भी अकाउंट्स एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको अच्छे से करना है, ठीक है। पेपर हो ना हो, हमारी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए बस, ठीक है। माज्यूम से अगर पेपर हो गए तो क्या करेंगे, तो फिर कहाँ से एकदम में तैयारी नहीं होगी ना। तो इसीलिए अभी हमारे पास 15 दिन है, ठीक है। अभी मेरे ऑफिसेज ऑफ हैं, तो मैं आप लोगों को तैयारी, जब मेरे पास जो चीज़ नॉलेज है, तो बच्चों इस चीज़ के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पढ़ो, देखो लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो भी बोलते हैं। सोल्वेंसी रेशो का दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। एक्टिविटी रेशो का दूसरा नाम क्या है, टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का दूसरा नाम क्या है, इनकम रेशो। कौन सी रेशो, इनकम रेशो। तो आज सिर्फ मैं 2 रेशो आपको कराऊंगा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है बच्चों। तो लिक्विड रेशो को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट रेशो का नाम है करंट रेशो, और दूसरी इसकी है कौन सी, इसी का ही दूसरा क्या नाम बोलते हैं इसको, वर्किंग कैपिटल रेशो। कौन सी रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो। इसका आइडल रेशो क्या है बच्चों, 2:1। इसकी आइडल रेशो कितनी है, 2:1। आइडल रेशो का मतलब होता है कि इतनी तो भैया होनी ही चाहिए, इतनी तो क्या होनी चाहिए, हमारी होनी ही चाहिए, ठीक है। हर कंपनी की अगर इतनी है तो अच्छी मानी जाएगी। जैसे हम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो 99 कहते हैं ना, इसका टेम्परेचर 99 है तो ठीक है, ठीक है। बीपी की 120 है तो ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से एक आइडल है, तो आइडल रेशो कितनी होगी इसकी, 2:1। दूसरी रेशो का नाम है क्विक रेशो। दूसरी रेशो का नाम क्या है, क्विक रेशो। और क्विक रेशो का दूसरा नाम क्या है, जैसे आपके घर में सोनू मोनू नाम है ना, क्विक रेशो का नाम क्या है, एसिड टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो। इसका नाम है, 3 नाम है इसके, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो, ठीक है। इसकी आइडल रेशो कितनी है, 1:1, ओके। तो करंट रेशो बच्चों, करंट रेशो के अंदर क्या क्या आता है, हमारी वर्किंग कैपिटल रेशो, ठीक है। करंट अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने, करंट रेशो को क्या बोलते हैं हम, वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट एसेट्स आर द दोज एसेट्स विच, पहले भी पढ़ाया था +1 में भी, ठीक है, एक बार और करा देता हूँ। करंट एसेट्स आर द दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू द कैश इन 1 day to 1 year, इन 1 day to 1 year, ठीक है। तो दूसरी बात, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिसको हम 1 साल के अंदर, 1 दिन से लेके 1 साल के अंदर कैश में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। आगे करंट
इसके अंदर आएगी करंट इन्वेस्टमेंट। क्या आएगी? करंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। लेकिन करंट असेट्स के अंदर ये वाली चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। मैंने लिखा है ना इसमें एक्सक्लूड। बच्चों एक्सक्लूड का मतलब है छोड़ के। लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है। ट्रेड रिसेबल, ट्रेड रिसेबल आएगा। ट्रेड रिसेबल का दूसरा नाम क्या होता है? BR। पढ़ा था ना +1 में, BR। एंड सन्ड्री डेटर्स, लेस कर देंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक। ठीक है, चेक भी आएगा। ड्राफ्ट इन हैंड का मतलब, ठीक है। आगे इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स। बच्चों अब आप कहोगे कि सर शॉर्ट टर्म लोन तो हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। नहीं बच्चों, ये कौन से लोन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? शॉर्ट टर्म लोन का मतलब है यहाँ पर कि ऐसा लोन जो कि हमने किसी पर्सन को दे रखा है। लिखा है ना मैंने, एंड एडवांस, एंड एडवांस लिखा है ना, एंड एडवांस। भाई एडवांस हमने किसी को दे रखा है, एडवांस किसी को हमने दे रखा है, तो वो हमारी क्या बन गई? एसेट्स बन गई। तो अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। पढ़ाया था मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द दोज एक्सपेंसेस विच आर, ठीक है, विच आर ऑलरेडी पेड, विच आर ऑलरेडी पेड, जो कि हमने ऑलरेडी क्या कर दिए? पेड कर दिए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ठीक है। एक्यूड इनकम, एक्यूड इनकम का मतलब क्या पढ़ा था +1 में? बताओ। एक्यूड इनकम कौन सी इनकम होती है? एक्यूड इनकम होती है बच्चों ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है लेकिन हमारे को रिसीव नहीं हुई है। इनकम, एक्यूड इनकम कौन सी इनकम? ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है बट रिसीव नहीं हुई है। एंड एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स भी इसके अंदर क्या होएगा? इंक्लूड होएगा। तो अब सर ये इतनी सारी चीज़ें होंगी कैसे यार? तो बच्चों इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है? करंट, देखो ये इन्वेंट्री याद हो जाएगी, स्टॉक। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट याद हो जाएगी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी याद हो जाएगा। ठीक है, आइटम्स आपको जब भी क्वेश्चन करोगे तो इस नोट्स को ध्यान में रख लेना। तो मैं जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, ठीक है, अब टाइम नहीं है बच्चों क्योंकि इसका PDF डालने के लिए, ठीक है, होता तो PDF डाल लेता लेकिन टाइप करना पड़ेगा, बहुत सारा काम, ठीक है, होता है मेरे पास भी अपना। तो आप लोग क्या करो, इसको साथ साथ लिख लो, है ना। इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप देख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, वैसे बुक के अंदर है, मैं फिर भी कहूँगा आप ज़रूर एक बार ज़रूर लिखें। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों इसके बाद। ठीक है, ओके। अब है बच्चों इसके बाद करंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? ऐसी लाइबिलिटी जिसको हम करंट लाइबिलिटी आर द दोज लाइबिलिटी विच आर पेड इन 1 day to 1 year। ठीक है, वो एक दिन से लेके 1 साल के अंदर जो हमारे को पे करनी है उसको क्या बोलेंगे हम? करंट लाइबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, करंट लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहले आती है शॉर्ट टर्म बोरोविंग। शॉर्ट टर्म बोरोविंग, बोरोविंग का मतलब क्या होता है? उधार। ठीक है, बोरोविंग का मतलब क्या होता है? उधार लेना। इंक्लूडिंग इसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा, ध्यान रखना। बैंक ओवरड्राफ्ट उसमें नहीं आया था, वो सिर्फ ड्राफ्ट था, जैसे चेक होता है ना, DD होता है, सॉरी हमारा इस तरह से होता है वो ड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों मैंने बताया था आपको, क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? बताओ। तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, दोबारा से बता देता हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जैसे फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये हमारे बैंक में हैं और लेकिन बैंक हमारे को नीड है कितने की? 10,000 की। तो 5,000 रुपीज़ जो हमने बैंक से एक्स्ट्रा लिए हैं वो क्या कहलाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक इसके ऊपर क्या करता है? इंटरेस्ट चार्ज भी करता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज़ लाइक ए BP, लाइक ए BP। BP का मतलब ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाएंगे, +1 का याद होना चाहिए, BP। ठीक है, एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है बच्चों, आ रहा है पढ़ने में मज़ा? पढ़ते जाओ बस, आप लोगों को ना बोलना है बच्चों साथ साथ और पढ़ना जरूर है। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट, इसके बाद है यार करंट मैच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट एक्यूड ऑन बोरोविंग्स प्लस
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, एडवांस जो इनकम है रिसीव होगी हमारे को। ऐसी इनकम पढ़ा है ना, कैसी इनकम पढ़ाया था, अनएक्यूर्ड इनकम भी बोल सकते हैं इसको। अनएक्यूर्ड इनकम कौन सी होती है? ऐसी इनकम जो हमारे को एडवांस में रिसीव होगी लेकिन अभी हमने उसके लिए वर्क नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द दोज एक्सपेंसेस विच outstanding expenses are those expenses which are not paid by us, but क्या हो गए हैं वो? दे आर ड्यू हो गए हैं, बट अभी तक हमने क्या नहीं करे? पेड नहीं करे हैं, सैलरी पेड नहीं किया है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है? अनक्लेम डिविडेंड आपको आगे जाके बताएंगे, अभी आप फिलहाल के लिए पढ़ लो, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा बच्चों ये। एंड इसके बाद है आपका यार ये क्या है? कैश इन एडवांस, ठीक है। अगला करंट रेशो निकालने का क्या फॉर्मूला है? सीधा सा फॉर्मूला है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। जैसे 2 लाख की हमारी एसेट्स है, 1 लाख यहाँ, तो 2:1, ओके। आ गया समझ? ये नहीं आया यहाँ तक किसी बच्चों को? लेकिन मैंने अपने नोट्स के अंदर एक बात लिखी है, इन 2-3 बातों का वैसे बुक्स के अंदर है बच्चों, लेकिन मैंने नोट्स इसलिए बनाए हैं सारे के सारे फॉर्मूले आपको एक ही जगह पे मिल जाए, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे, आज क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, इसके 1 से 35 तक क्वेश्चन करा दूँगा, बस आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली कौन सी बात है? जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट लिखा है तो वह नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। उसको क्या बोलेंगे? उसे करंट एसेट्स में शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब दोबारा सुनो, खाली क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट लिखा है तो उसको क्या मानेंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मानेंगे। मैंने फिर दोबारा सुनो, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है उसको करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स नहीं माना जाता, ठीक है। खाली करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है फिर मान लेंगे और लिख देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद लूज टूल्स, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, ठीक है, इनको भी किसमें? करंट एसेट्स में शामिल नहीं किया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लोन ऑन मॉर्गेज लोन, बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है, इसको भी करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है बच्चों। कुछ अदर फॉर्मूले भी हैं इसके। कौन से हैं अदर फॉर्मूले? जैसे वर्किंग कैपिटल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट्स को इधर लिख दो तो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। आप मैथमेटिक्स की हेल्प से कर सकते हैं। इधर उधर करते हैं ना यार, ये वाली चीज़ मिसिंग होती है तो इधर उधर करते हैं हम, ठीक है, ये पता होना चाहिए, कॉमन बातें हैं, ठीक है। करंट एसेट्स निकालेंगे तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, ओके। करंट एसेट्स क्या है? लॉन्ग टर्म डेट माइनस नॉन करंट एसेट्स। कुछ फॉर्मूले और भी हैं, आप लिख सकते हो इनको, ठीक है। ये हो गया आपका इतना एरिया हो गया, ठीक है। ये आप बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन आप जो है अपने रजिस्टर में ज़रूर नोट करना, ठीक है बच्चों। मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद अपने थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। एक रेशो हुई है अभी तक, दूसरी रेशो है अभी बताया था मैंने, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स जो अभी हमने सीखा है उसमें से 3 चीज़ें माइनस करेंगे बच्चों। क्या करेंगे यार? दोबारा सुनो। लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए हम 3 चीज़ों को माइनस करेंगे, एक तो स्टॉक को, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस को और एक एडवांस टैक्स को, ओके। इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या करेंगे? कई क्वेश्चन में ना इन्वेंट्री मिसिंग है तो आपको इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी यार। तो करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, तो ये हो गया बच्चों आपका, ठीक है, फर्स्ट रेशो होगी। तो देखते हैं फर्स्ट रेशो के आज हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं आपको बच्चों इसके, ठीक है, होमवर्क भी दूंगा साथ के साथ प्लीज़, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जो है एक डाउट क्लास लेके इसको ख़त्म करूँ, ठीक है बच्चों। फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन टारगेट एक ही है, 90+ बच्चे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, ठीक है। आप बस पढ़ते जाओ बस, ठीक है, 90+ आने चाहिए बस।
हाँ, तो देखते हैं यार, कोशिश जारी है। तो आप अब आ जाओ बुक में, ठीक है, नोट्स पढ़ लिए, आप आ जाते हैं बुक में, देखते हैं बुक मेरे पास बड़ी मुश्किल से अरेंज करी है, ठीक है। तो यार आज मैं इसको सोल्ड क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अनसोल्ड निकालने हैं, ठीक है। वो आपकी ईमानदारी है बच्चों, कैसे आप इस चीज़ को करते हो, ठीक है। ये हिंदी मीडियम की मेरे पास बुक्स है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले जाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। ये लो, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी सर कैसे छांटूँ, कैसे छांटनी क्या है, बस बेटे इसमें से जो मेरे नोट्स थे, ठीक है, ये अभी मैंने नोट्स बनाए थे ना आपको, अभी नोट्स जो आपने लिखे हैं बस उसमें से छांटना है, अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। तो देखते हैं यार कैसे क्या करना है। ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारी कभी भी बताया था आपको करंट असेट्स नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पे है बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट है, पक्का है, इसको इंक्लूड करेंगे। इन्वेंट्री को जरूर इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग है, देखो इसके अंदर एक बात लिख रखी है इसमें, इंक्लूडिंग क्या रखा है, लूज टूल्स है इसके अंदर कितने के, 50,000 के। तो ध्यान रखना इंक्लूडिंग है ना, अभी पढ़ाया था एक्सक्लूडिंग, ध्यान रखना नोट्स में एक्सक्लूडिंग था। तो 50,000 को यहाँ से माइनस कर देंगे, मतलब 2,80,000 के अंदर से 50,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2,30,000, ठीक है। ट्रेड रिसेबल सन्ड्री डेटर्स हैं और BR है हमारे, ट्रेड पेबल्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, BP है। इन सब को आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी है, ये देखो यार मैं बता देता हूँ। सन्ड्री डेटर्स हमारी करंट असेट्स है, CA लिख दो इसको। BR है, CA है हमारी, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है, CL लिख दो, ठीक है। पेंसिल कहाँ गई, पेंसिल बच्चों मिल नहीं रही है, चलो मैं अभी नहीं मिल रही तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, मैं कराऊँगा बट, ठीक है। चलो इसके बाद ये टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, BP हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग नहीं आएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग आएगा, पढ़ा था हमने, करंट लाइबिलिटी मानेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न को भी करंट लाइबिलिटी मानेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस बच्चों ये भी हमारा ख़त्म हो गया, बस इसका टोटल आ गया, ऐड कर लेना, CA/CL। अब मैं आगे चलता हूँ, देखो एक चीज़ और देखो, बढ़िया मार्क्स लेने के लिए टीचर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे 2.4:1। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर इसकी रेशो जो है 2:1 से क्या आई है, ज़्यादा आई है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर 2:1 से ज़्यादा आई है तो 2.4 रेशो ये क्या है, अच्छी है, मतलब इससे ज़्यादा है तो अच्छी है, अगर इससे कम है तो कंपनी की जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं क्रिएट होती है। अच्छा, अब बच्चों कि यहाँ से पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, बुक्स में से हमने नोट्स पढ़ लिए, ठीक है, ये भी कुछ नहीं पढ़ना आपको। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ा ही है, करंट असेट्स, इन्वेंट्री करंट असेट्स, ट्रेड रिसेबल करंट असेट्स, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स करंट लाइबिलिटी, पेबल करंट लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये हमारा प्रोविज़न करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी CL, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। ये यार शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है तो करंट लाइबिलिटी होएगा हमारा, है ना, लोन एंड एडवांस है। अब ये सर पता कैसे लगेगा, दिया है लिया है, तो ये देखो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है 4,000 रुपये का, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद टेंजिबल फिक्स एसेट्स नहीं आएगा, छोड़ दो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000 का है, करंट एसेट्स है। एडवांस टैक्स 8,000, आपको पता है ये बहुत ही आसान है, ये निकाल लिया हमने, ठीक है। देखो ये करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी सब निकल गया। अब सर इसी में से बताओ, आप बुक का मत बताओ, इसमें से बताओ। तो ये लो, क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट्स कैसे निकाल लेंगे, करंट एसेट्स में से 3 चीज़ें माइनस करो, इन्वेंट्री और आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स, तीनों चीज़ें हैं क्वेश्चन में। अगर इनमें से कोई एक चीज़ होती है तो एक चीज़ माइनस होगी, बस आसान है, क्या है, कुछ भी नहीं है, नकली काम है सारा, बस पढ़ना है ना। क्विक रेशियो आगे निकाल ही लोगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन सेम है, ये आप लोग कर लेना, अब मैं इसमें डीपली नहीं जाऊंगा, ठीक है, सेम वैसे ही है, सेम कुछ नहीं कराना। फोर्थ क्वेश्चन आप हो जाएगा, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ, बच्चे कर लेंगे, ठीक है।